तस्वीरें खुद बता रही है हादसा कितना बड़ा है। इतना भयानक कि रेल के डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं। इतना भयानक कि रेल के डिब्बे हवा में उछल जाते हैं। सोचकर ही रूह कांप जाती है। रेलगाड़ी के अंदर बैठे यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में क्या हुआ, कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच ये भीषण टक्कर कैसे हुई, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर यात्रियों की जान बचाने वाला कवच कैसा है। दो ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। We have to control human error also, जिसके लिए कि कवच is the most important thing। यात्री गण को कवच कब। नमस्कार, एनडीटीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। आखिर भारतीय रेल के यात्रीगण को सुरक्षा कवच कब मिलेगा, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में जो रेल हादसा हुआ उसमें 9 लोगों की जान जा चुकी है। फिर एक बार फिर से जो हमेशा होता है वही रटे रटाए जवाब मिल रहे हैं, जांच की जाएगी, कार्रवाई होगी, मानवीय भूल हो सकती है। लेकिन सवाल अहम यही है और उठता भी यही है कि जिन 9 लोगों की इसमें मौत हुई है, उनके परिवार ने जिन्हें अपने लोगों को खो दिया है, क्या मुआवजा ही उसका इंसाफ है। यह रिपोर्ट देखिए। एक सेफ डिस्टेंस पे अपने आप कवच उसे रोक लेगा। दो ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। पश्चिम बंगाल में हुए रेल हादसे के वक्त रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का यह पुराना बयान वायरल है। अश्विनी वैष्णव के इस बयान में क्या है, मंत्री जी की पुरानी बात आज क्यों महत्वपूर्ण है, आपको थोड़ी ही देर में बताएंगे। पहले दार्जिलिंग में हुए रेल हादसे की बात करते हैं। रेल के जिन डिब्बों को आप बुरी तरह से अस्त व्यस्त हालत में देख रहे हैं, वो कंचनजंगा एक्सप्रेस के हैं। एनिमेशन के जरिए समझिए कि सोमवार की सुबह आखिर हुआ क्या। हुआ ये है कि पश्चिम बंगाल के सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी के पास ट्रैक पर खड़ी थी। तभी उसे मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। भयानक टक्कर के बाद 3 बोगियां पटरी से उतर गई। मौके पर पहुंची एनडीटीवी की टीम ने वहां क्या देखा और चश्मदीदों ने क्या बताया, आप भी सुनिए। कमिश्नर रेल सेफ्टी के द्वारा दुर्घटना की जांच भी होगी और अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से इस दुर्घटना के जो कारण है उस कारण पे भी पूरा ध्यान देके उस तरह के कारण फिर से कभी ना हो, वो व्यवस्था की जाएगी। जब घटना घटा तब आप कहाँ थे? ट्रेन के अंदर? हाँ, ट्रेन के अंदर था। तो क्या आवाज कैसा आया आपको? आवाज मतलब मेरा तो B1 कुछ था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा, तो अभी क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है, कुछ आपने देखा है कुछ, या आपके बोगी में कितने लोग इंजर्ड हुए? मेरा बोगी में तो मैं एक इंजर्ड हुआ, मेरे सिर में लगा है, बाद बाकी किसी का नहीं हुआ है। ऐसे तो पीछे से देख रहा था 2-3 आदमी आपका क्या डेथ हुआ है। एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे था? जी हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी, और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मर दिया उसको। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि ट्रेन के लोको पायलट ने सिग्नल को नजरअंदाज किया था और यही लापरवाही हादसे का कारण बन गई। हादसे में मालगाड़ी के चालक, सहायक चालक और कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड की भी मौत हो गई। जहाँ तक इस दुर्घटना का सवाल है, प्राइमा फेसी लगता है ह्यूमन एरर, बट वी विल नो मोर अबाउट इट आफ्टर द इंक्वायरी।
and we have to control human error also, जिसके लिए कि कवच is the most important thing जो कि proliferate करना है. ये एक मिशन मोड में बढ़ाया जा रहा है. ऑलरेडी हमारा करीब 1,500 किलोमीटर पे ये चल रहा है और इस साल 3,000 और किलोमीटर पे कवच लग जाएगा. नेक्स्ट ईयर फिर 3,000 की और एक्स्ट्रा प्लानिंग है. पर पूरे भारतवर्ष में लगाने के लिए ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करना है, क्योंकि हमें जो ये सप्लाई भी करते हैं ये इक्विपमेंट, वो लोगों को भी अपना प्रोडक्शन रैंप अप करना है. सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम एंड परसुएड देम कि इसको बढ़ाइए आप. जितनी जल्दी हम इसको प्रोलिफरेट कर सके उतना ही अच्छा होगा. रेलवे चेयरमैन ने जिस कवच की बात की वो क्या है, इन 5 बातों पर ध्यान दीजिए. कवच दिल्ली गुवाहाटी रूट पर प्लान्ड है, यानी अभी लगाया जाना है. कवच फिलहाल 1500 किलोमीटर में लगा है. इस साल और 3,000 किलोमीटर में कवच लग जाएगा. अगले साल भी 3,000 किलोमीटर कवच लगाने की प्लानिंग है. इस साल जो 3,000 किलोमीटर कवच लगने हैं उसमें बंगाल भी है. अब आप समझ पाएंगे कि हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत में आपको रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जो वीडियो दिखाया था उसका क्या मतलब है. एक सेफ डिस्टेंस पे अपने आप कवच उसे रोक लेगा. 2 ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा. अगर कोई ट्रेन आ रही है, सामने रेड सिग्नल है, आज हमने देखा लोकोमोटिव के अंदर 2 किलोमीटर दूर अगर रेड सिग्नल है तो भी ड्राइवर को वो रेड सिग्नल कैब के अंदर ही दिखाई दे जाता है. बहुत बड़ा सेफ्टी का फैक्टर है. रेड सिग्नल की तरफ अगर अप्रोच करेगी ट्रेन तो अपने आप स्लो हो जाएगी और रुक जाएगी. तो सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन में इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. इस वर्ष 2000 किलोमीटर पर कवच का इंस्टॉलेशन करेंगे और आगामी वर्षों में हर वर्ष 4 से 5,000 किलोमीटर का टारगेट लेंगे. और साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आत्मनिर्भर भारत की इस मिसाल को, कवच को दुनिया के विकसित देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा. तो क्या ये मान लिया जाए कि फिलहाल जिस मानवीय भूल को दार्जिलिंग में हुए रेल हादसे की वजह बताया जा रहा है, वैसी मानवीय भूलों के बावजूद कवच ऐसे हादसों को रोक पाने में सक्षम होगा? एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है. अभी देश के अंदर भी कवच का जो लगाने का जो पूरा स्पीड है, जिसकी गति जो है वो अभी भी काफ़ी धीरे दिखाई पड़ रही है. तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कवच एक ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो फिलहाल देश में सिर्फ 1500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर लगा हुआ है. हमारे सहयोगी परिमल आपको बता रहे हैं कि कवच काम कैसे करता है और क्यों इसकी इतनी आवश्यकता है. कैसे काम करता है कवच और कैसे ये ट्रेन हादसों को रोक सकता है, वो एनिमेशन के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं. आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे होंगे. रेलवे स्टेशन है, कंट्रोल रूम है, सैटेलाइट है, सिग्नल है, ट्रेन यहाँ से गुजर रही है. अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जीपीएस लगा हुआ है. ये जीपीएस है जो सिग्नल सैटेलाइट को भेजता है और सैटेलाइट के जरिए वो स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन को वो सिग्नल जो है वो पहुंचता है. इससे ट्रेन की लोकेशन पता चलती है. इसमें आप समझिए कि ये जो नई तकनीक है उसमें जीपीएस भी काम करता है, आरएफआईडी भी काम करता है. और यहाँ पर आप देखिए कि आरएफआईडी कैसे जो काम करता है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं. आप आरएफआईडी यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए. जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो दरअसल फ्रीक्वेंसी एक तो ट्रैक में लगा होता है, इंजन में लगा होता है, दोनों ट्रेनों के इंजन में लगा हुआ है. और साथ में जो सिग्नल है वो धीरे से अगर प्ले करके अगर दिखाएंगे इसमें तो जीपीएस और आरएफआईडी के जरिए जो है वो कवच काम करता है. सबसे बड़ी खासियत है कि एक ट्रैक पे अगर ट्रेन हो तो आमने सामने आ जाए तो एक निश्चित दूरी पर ब्रेक लग जाता है. सिग्नल अगर क्रॉस कर दे ट्रेन तब ब्रेक लग जाता है. और ये तकनीक जो है फिलहाल कुछ ही गिने चुनी जगहों पे है साउथ सेंट्रल रेलवे में, लेकिन ये तकनीक अपने आप में बहुत कारगर तकनीक है जिसके बारे में हमेशा से कहा गया कि गेम चेंजर है. यानी अगर ये तकनीक लग जाए, ट्रेनों में इंस्टॉल हो जाए तो फिर हादसों की गुंजाइश ना के बराबर बचती है. ट्रैक पे सामने से ट्रेन आ रही हो या पीछे से ट्रेन आ रही हो, अगर एक ही ट्रैक पे ट्रेन है तो निश्चित दूरी के बाद ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाएगा. सिग्नल क्रॉस करेंगे तो ब्रेक लग जाएगा. और यहाँ पे सारी चीज़ समझने की कोशिश कीजिए. ये जीपीएस यहाँ पे और आरएफआईडी, इसके जरिए जो है लोकेशन पता चलते रहती है ट्रेन की. और आरएफआईडी का एंटीना जो होता है, फिर से अगर दोहराएं तो वो ट्रैक में भी निश्चित दूरी पे लगा होता है, जो सिग्नल सिस्टम है उसमें भी लगा होता है, ट्रेन में भी लगा होता है. और ये सारी वार्निंग जो है
वो सीधे तौर पे स्टेशन और कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं, जिससे जरिए ये पता चल जाता है कि ट्रेन कहीं एक ट्रैक पे तो नहीं और ट्रेन आखिर है तो कहाँ पर है, और उसके जरिए जो है हादसों को रोका जा सकता है। अब इस हादसे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो खुद हादसे की जगह पर पहुंची, उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जितना ध्यान चुनाव पर दिया उतना रेलवे पर नहीं दिया। आइए आपको अब सुनाते हैं कि सरकार पर क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये बताते हैं कि रेलवे ने कवच की जो अग्नि परीक्षा है वो कैसे ली है, कैसे पता किया गया कि जरूरत पड़ने पर कवच कारगर साबित होगा या नहीं। वक्त पड़ेगा तो कवच सच में सुरक्षा कवच साबित होगा या नहीं, कवच का ये टेस्ट भी क्या जा चुका है। इस तस्वीर में आपको जो टीम दिख रही है उसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी बैठे हैं। कवच की अग्नि परीक्षा के दौरान लोको पायलट यहाँ जानबूझकर सिग्नल की अनदेखी कर रहा है ताकि ये पता चल सके कि कवच अपना काम कर पाता है या नहीं। तेलापुर स्टेशन से हम लोग चले हैं अभी। अगला सिग्नल का आस्पेक्ट दिख नहीं रहा था, लेकिन इसमें येलो दिख रहा है, इसका मतलब कॉशन है, अगले सिग्नल पे हमें रुकना है। लेकिन ड्राइवर गलती कर रहा है, बिना पूरे फुल स्पीड पे जा रहा है, फिर भी गाड़ी अपने आप रुक रही है। देखिए आगे लाल सिग्नल है और स्पैड करने की कोशिश की गई। कवच पूरी तरह से सुरक्षित हमारे ट्रेन को ले जा रहा है। आप ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिर कवच को तैयार करने में खर्च कितना आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस काम में प्रति किलोमीटर करीब 50 लाख रुपए का खर्च आता है। इसी साल फरवरी में सरकार ने संसद को जानकारी दी थी कि बजट में कवच के लिए कुल 798.98 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था और रेलवे ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक 321.85 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे की जगह पर पहुंच गए। बागडोगरा एयरपोर्ट से आगे रेल मंत्री मोटरसाइकिल पर बैठकर घटनास्थल पर गए क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई और साधन नहीं था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने पिछले दिनों कामकाज करने की जगह चुनाव पर ध्यान दिया। इस सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव पर रहता है। सरकार सिर्फ इस बात पर ध्यान देती है कि चुनाव में हैकिंग कैसे की जाए, कैसे कोई घोटाला किया जाए। मुझे लगता है उन्हें शासन के काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है, अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। हादसे के बाद अक्सर जांच की बात कही जाती है, जांच होती भी है, रिपोर्ट भी सामने आती है, लेकिन हादसों और जांच की श्रृंखला के बीच ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। जाहिर है सरकार अगर प्रयास करती है तो नतीजे दिखने भी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। वक्त हो चुका है मोटोरोला प्रेजेंट्स वीडियो ऑफ द डे का, और ये तस्वीरें आ रही हैं हैदराबाद से, जहां पर दिल्ली की भयानक गर्मी में कम से कम ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं।